क्या तुमने कभी सोचा है मौत के बाद आखिर क्या होता है? जब किसी इंसान का शरीर खत्म हो जाता है तो क्या वह सचमुच समाप्त हो जाता है, या उसके भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर छोड़कर किसी और दिशा में चला जाता है? शायद किसी और जीवन में। यही है रहस्य पुनर्जन्म का। ओशो कहते हैं मौत अंत नहीं है, वह तो एक द्वार है, एक संक्रमण। जैसे कोई सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मा नया शरीर कैसे चुनती है? क्या वह अपने पिछले कर्मों के हिसाब से शरीर में जाती है, या कोई रहस्यमय शक्ति उसे खींच ले जाती है? यह सब कुछ सुनने में कल्पना लगता है, परंतु यह सच्चाई है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को भीतर से जाना हो। जब मृत्यु होती है तो आत्मा तुरंत नहीं जाती। शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा कुछ समय तक उसी के आसपास रहती है। उसे यह भ्रम रहता है कि वह अभी भी जीवित है। तुमने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं, मैंने किसी मरने वाले की छाया देखी, किसी की आवाज सुनी। वह आत्मा होती है जो अभी भी अपने शरीर से जुड़ी होती है। धीरे धीरे जब उसे एहसास होता है कि अब यह शरीर टूट चुका है, तब वह आगे बढ़ती है। ओशो कहते हैं आत्मा की गति तुरंत नहीं होती। पहले वह एक बीच की अवस्था में जाती है जिसे भव चक्र कहा गया है। यहां वह भ्रमित रहती है, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। यही वह समय है जब आत्मा अपना नया शरीर खोजती है। और यह चयन कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। आत्मा उसी दिशा में खींचती है जहां उसके पिछले जीवन के कर्म, उसकी इच्छाएं और अधूरी वासनाएं उसे ले जाती हैं। जो व्यक्ति पूरे जीवन में लालच में डूबा रहा, उसकी आत्मा उन परिस्थितियों की तलाश करती है जहां वही लालच फिर पूरा हो सके। जो व्यक्ति क्रोध, घृणा या हिंसा में जिया, उसकी आत्मा वैसी ही ऊर्जा वाले गर्भ की ओर खिंच जाती है। और जो व्यक्ति प्रेम, ध्यान और मौन में जिया, उसकी आत्मा ऊपर उठती है, उच्चतर लोक में, जहां से उसका पुनर्जन्म शायद वर्षों बाद होता है। यह सब किसी नियम की तरह चलता है। न कोई भगवान उसे आदेश देता है, न कोई फरिश्ता। यह आत्मा की अपनी ऊर्जा है जो अपने समान ऊर्जा वाले शरीर को ढूंढ लेती है। जैसे पानी हमेशा नीची जगह की ओर बहता है, वैसे ही आत्मा अपनी प्रवृत्ति की दिशा में बहती है। ओशो कहते हैं मौत के बाद आत्मा को जो सबसे बड़ा डर होता है वह है अस्तित्व मिट जाने का। उसी भय में वह जल्दी से किसी नए शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, और यही जल्दीबाजी उसे बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करती है। वही जीवन, वही दुख, वही संघर्ष, बस नाम और चेहरे बदल जाते हैं। पर जो ध्यान में जीता है, जो अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, उसकी आत्मा उतावली नहीं होती। वह प्रतीक्षा करती है, शांत रहती है, देखती है कि कौन सा द्वार खुल रहा है, और जब सही समय आता है वह उसी शरीर में प्रवेश करती है जो उसके अगले विकास के लिए उचित होता है। ओशो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई संगीतकार अपना टूटा हुआ वाद्य यंत्र छोड़ देता है। वह तुरंत दूसरा नहीं उठाता, पहले वह देखता है कि कौन सा वाद्य उसके संगीत के अनुरूप है। ठीक वैसे ही सजग आत्मा नया शरीर चुनती है, लेकिन अचेत आत्मा बिना सोचे समझे गिर जाती है, जिस गर्भ में सबसे पहले अवसर मिलता है। इसलिए तुम देखोगे कई बार बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती धकेल दिया हो, क्योंकि वह चयन उन्होंने स्वयं नहीं किया। वह आकर्षण और भय के खेल में खींचे गए। मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा भ्रमित होती है, तब उसके सामने कई द्वार खुलते हैं। उसे वे सब जगहें दिखती हैं जहां वह जन्म ले सकती है, किसी गरीब परिवार में, किसी अमीर घर में, किसी पशु शरीर में, या किसी उच्च लोक में। लेकिन चयन इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने पिछले जीवन में कैसा जिया। अगर उसने हिंसा, झूठ और लालच से जीवन जिया तो उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है और वह नीचे की ओर गिरती है। अगर उसने प्रेम, सत्य और ध्यान से जीवन जिया तो वह ऊपर की ओर उठती है। पुनर्जन्म कोई सज्जा या इनाम नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमारी अपनी चेतना के स्तर से तय होती है। ओशो कहते हैं यह प्रक्रिया कभी गलत नहीं होती। जो बीज बोया गया वही फल मिलता है। आत्मा वही जगह चुनती है जहां उसे वही अनुभव फिर मिल सके जिससे वह कुछ सीख सके। लेकिन अधिकांश लोग सीखते नहीं, वे बस वही दोहराते रहते हैं। इसीलिए बार बार वही गलतियां, वही रिश्ते, वही पीड़ाएं लौट आती हैं। जिन्होंने ध्यान सीखा है वे जानते हैं कि मौत के समय सजग रहना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर उस पल तुम जागृत रहे तो तुम देख सकोगे कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ रही है। उस क्षण अगर तुम भयभीत हुए तो तुम अंधकार में गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम शांत रहे
तो तुम देखोगे कि एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ओशो कहते हैं, मौत कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो नए प्रकाश की ओर खुलता है। बस उस दरवाजे से गुजरते समय डर मत। डर ही वह दीवार है जो आत्मा को नीचे गिरा देती है। और अगर आत्मा सजगता से गुजर जाए तो वही मृत्यु मुक्ति बन जाती है। तो आत्मा शरीर कैसे चुनती है? वह वहीं जाती है जहां उसका आकर्षण है। अगर उसका आकर्षण प्रेम में है तो प्रेम से जुड़े परिवार में। अगर उसका आकर्षण शक्ति में है तो राजवंश में। अगर उसका आकर्षण पीड़ा में है तो वही परिस्थितियां। आत्मा का खिंचाव ही उसका चुनाव बन जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं, अपने जीवन में जो कुछ तुम अभी चाह रहे हो वही तुम्हारे अगले जन्म का बीज है। अगर तुम इस जन्म में ध्यान करना सीखो तो शायद यह तुम्हारा आखिरी जन्म हो सकता है। क्योंकि सजग आत्मा को फिर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। वह एक बार के लिए इस चक्र से मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म तभी तक है जब तक तुम सोए हुए हो। जब तुम जाग गए तब जीवन और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं। बाहर से यह सब रहस्य जैसा लगता है, लेकिन भीतर से यह एक सरल विज्ञान है। ऊर्जा जहां जाती है वही उसका नया घर बनता है। और आत्मा हमेशा उसी दिशा में खींचती है जहां उसकी अधूरी कहानी बाकी होती है। तो जब अगली बार किसी बच्चे को देखो तो ये मत सोचो कि यह पहली बार आया है। शायद यह बहुत पुरानी आत्मा है जो अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने लौटी है। शायद वह तुमसे पहले भी मिली हो, किसी और रूप में, किसी और जीवन में। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वह सिर्फ रूप बदलती है। धन्यवाद।